दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपने कुछ बचे हुए छंद। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ छंद कर लिए थे और अब चुनिंदा छंद बचे हुए हैं। अब हम उनको करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोहा को। दोहा क्या है? अच्छा बच्चों, जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी कृपया उसको देख लें, वरना ये वीडियो में आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए दोहा क्या है। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इस अर्ध सममात्रिक का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था। जो छंद होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एक होता है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अच्छा बच्चे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 चरण हो गए बच्चे। तो पहली और तीसरी में, पहले और तीसरे में 13-13 मंत्र, मतलब पहला ये हुआ, अगर नंबर डालें तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चरण। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चरण। तो पहले और तीसरे में इसमें कितनी कितनी मात्राएं होंगी? तो इसमें होंगी बच्चे 13-13 मात्राएं। इसमें 13 मात्राएं, इसमें 13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? तो इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। तो याद रखिए बच्चे, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और देखिए बच्चे, खास बात, हाई स्कूल वालों के लिए इतना ही चल जाएगा, लेकिन इंटर वालों की लिखेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। इसके विषम चरणों के प्रारंभ में जगण, जगण आप जानते हैं बच्चे, लघु गुरु लघु को हम लोग जगण कहते हैं। इसके प्रारंभ के इसके विषम चरणों के, विषम मतलब पहला और तीसरा, पहले और तीसरे में क्या होना चाहिए? इसके प्रारंभ में, मतलब स्टार्टिंग में ही, पहले और तीसरे के स्टार्टिंग में, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो पहले और तीसरे के स्टार्टिंग में ही क्या नहीं होना चाहिए? जगण नहीं होना चाहिए। जगण मतलब हुआ कि पहले लघु मात्रा, फिर गुरु मात्रा, फिर लघु मात्रा। तो जगण देखिए बच्चे, यहां कहां जगण है? नहीं, ये देखो गुरु है, ये हो गया गुरु। ये देखो लघु है और ये देखो लघु है। तो लघु गुरु लघु, मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये यहां पे नहीं होना चाहिए। तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। अच्छा, सम चरणों के अंत में, बिल्कुल अंत में देखिए, क्या यहां पे गुरु है? बिल्कुल है, बड़े आ की मात्रा है। क्या यहां पे लघु है? बिल्कुल है, गुरु लघु होना चाहिए। यहां पे देखिए, क्या यहां गुरु है? बड़े आ की मात्रा, बिल्कुल है। क्या यहां लघु है? छोटी की मात्रा, हाँ बिल्कुल है। तो गुरु लघु होना चाहिए। यह हुआ इसका अर्थ, मतलब इसका परिभाषा। आप ऐसे देंगे कि दोहा ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। ये 1 चरण, ये 2 चरण, ये 3 चरण, ये 4 चरण। समझ गए होंगे बच्चे? अब देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण बड़ा ही फेमस उदाहरण है हमारा, श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबल विमल जसु, जो दायक फलचार। ये आपने कई बार सुना होगा और आपको याद करने में इसमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे, दोहा छंद हो गया। दोहा छंद के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अपना सोरठा छंद। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा सोरठा छंद। सोरठा छंद, सोरठा क्या है बच्चे? तो सोरठा होता है दोहा का जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा। कैसे उल्टा? तो हमने अभी दोहा में क्या पढ़ा था? हमने दोहा में पढ़ा था कि इसमें 4 चरण होते हैं। तो सोरठा में भी 4 चरण होंगे, बिल्कुल होंगे। दोहा में 4 चरण, सोरठा में भी 4 चरण। तो क्या होता है? ये मान लो पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा दोहा है, दोहा के पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती थी? 13-13 मात्राएं होती थी दोहा में, याद रखना बच्चे, दोहा में। और दूसरे और चौथे में इसमें 11-11 मात्राएं होती थी। लेकिन इसको कर दो उल्टा। इसको क्या उल्टा कर दें? तो अगर हमें सोरठा बनाना है तो इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। याद रखना बच्चे, दोहा सोरठा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इसमें देखो, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। कैसे? तो देखिएगा इसका एग्जांपल बड़े ही आसानी से। गोरी दर्पण देख, गोरी दर्पण देख, मोहित खुद पर हो रही, मोहित खुद पर हो रही, रही रूप को लेख, कनक समझती निज तन। कनक मतलब होता है बच्चे सोना। तो आप अब देख रहे होंगे कि इसमें जो इतने में, इतने हिस्से में
इसमें 11 मात्राएं होंगी, आप गिन लेना, और इसमें होंगी 13, और ऐसे ही इसमें होंगी 11 मात्राएं और इसमें होंगी 13। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा सोरठा छंद। अब हम लोग बात करेंगे अपने एक नए छंद की। अब बच्चों हमारे पास एक छंद है जिसका नाम है कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है? तो कुंडलिया बच्चे दो छंदों से मिलकर बना होता है। कैसे? तो देखिए बच्चे, यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। विषम मात्रिक और संयुक्त छंद का मतलब आप समझते होंगे। संयुक्त मतलब होता है वह छंद जो दो छंदों से मिलकर बना है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। मतलब दोहा और रोला जब मिलाते हैं तो कुंडलिया बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। हाँ बच्चे, इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कैसे होती हैं? तो अभी देखेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे? तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। आन गांव का मतलब दूसरे गांव का सिद्ध। बाहर का बक हंस है, बाहर का बगुला हंस है। हंस घरेलू गिद्ध हो, घर का जो हंस है वो गिद्ध। अब देखिएगा, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध, उसे पूछत ना कोई, जो बाहर का होई समादत व्याता सोई। चित्तवती यह दूर, कभी ना किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा, घर का है जो जोगी। अब बच्चे हम आपको बताते हैं कि यह हुआ कुंडलिया छंद। आप ज्यादातर अपना ध्यान जो देंगे वो आप देंगे सोरठा को, दोहा को और चौपाई को, क्योंकि उनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं। कुंडलिया ये बहुत ही मुश्किल है ये आए, लेकिन आ गया तो उसके लिए तैयारी तो जरूरी है, क्योंकि ये 2 नंबर बिल्कुल ही पक्के होते हैं। अब अच्छे बच्चों आपको एक बात बताते हैं कि कुछ 1-2 दिन अपनी वीडियो नहीं आ पाएंगी, आप उसको क्योंकि हमें थोड़ा काम है। 2 दिन तो बच्चे आपकी वीडियो नहीं आएंगी, घबराएं नहीं। हमने जैसे कहा था कि आपका सिलेबस होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। और हाई स्कूल की प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी और 12th वाली प्लेलिस्ट अलग हो जाएगी। तो हाई स्कूल वाले अपना हाई स्कूल वाला पढ़ेंगे और 12th वाला अपना 12th वाला पढ़ेंगे। तो अब मिक्स नहीं चलेगा बच्चे, अब 12th अलग होगा, हाई स्कूल अलग होगा। सभी बच्चों के लिए सभी तैयारी करेंगे, सभी नंबर लाएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।